राधे राधे दोस्तों माघ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को द्वापर युग में भीष्म पितामह ने प्राण अपने त्यागे थे। हर वर्ष इस तिथि को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ और कथा सुनने की परंपरा है। आज हम आपको भीष्म अष्टमी पूजा मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। महाभारत द्वापर युग में लिखा गया है, एक महाकाव्य है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। भीष्म पितामह को महाभारत का मुख्य पात्र माना जाता है। देवव्रत का भीष्म पितामह बनने का सफर एक प्रतिज्ञा से शुरू हुआ जो उन्होंने अपने पिता शांतनु की वजह से ली थी। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने हस्तिनापुर पर राजा बनकर नहीं बल्कि सेवक बन हस्तिनापुर सेवा की। महाभारत में कई महारथियों को अपने प्राण त्यागने पड़े, जिनमें से एक भीष्म पितामह थे। महाभारत के घनघोर युद्ध में पांडवों की विजय हुई और द्वापर युग में धर्म की नींव रखी गई। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर एक दिष्ट श्राद्ध किया जाता है। इस अवसर पर भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। भीष्म पितामह ने सूर्य उत्तरायण होने के बाद माघ माह को देह त्यागने के लिए चुना था। ऐसे में चलिए भीष्म अष्टमी की पूजा मुहूर्त और विधि को भी जान लेते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को देर रात 2:30 पर होगी और इसकी समाप्ति 6 फरवरी को देर रात 12:35 पर होगी। सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है। ऐसे में 5 फरवरी को भीष्म अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध के लिए सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 1:41 का समय उचित है। दोस्तों, अब मैं आपको भीष्म अष्टमी की पूजा विधि भी बता देती हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। स्नान के बाद अपने हाथ में जल लेकर तर्पण करें। तर्पण करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। यदि आप जनेऊ धारण करते हैं ना, तो इसे अपने दाहिने कंधे पर धारण करें और तब तर्पण करें। तर्पण के लिए ओम भीष्माय स्वधा नमः, पितृ पितामहे स्वाधा नमः का जाप करें। तर्पण पूर्ण होने के बाद यज्ञोपवीत को पुनः बाएं कंधे पर धारण करें। इसके बाद गंगा पुत्र भीष्म को तिलक के साथ अर्घ्य अर्पित करें और आशीर्वाद लें। दोस्तों, अब मैं आपको भीष्म अष्टमी का महत्व बता देती हूँ। भीष्म पितामह एक महान पुरुष थे जिनकी महानता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में किया है। भीष्म अष्टमी के दिन भक्त पूजा पाठ करते हैं और भीष्म पितामह की कथा सुनते हैं ताकि उन्हें भी भीष्म जैसे संस्कारी और पिता भक्त संतान की प्राप्ति हो। हर वर्ष माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन का व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितृदोष से भी छुटकारा पाता है। दोस्तों, अब मैं आपको भीष्म अष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्य गंधा यानी सत्यवती से हुई। सत्यवती बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु मोहित हो गए। एक दिन राजा शांतनु केवट हरिदास से उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकराकर कहते हैं कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है। अर्थात देवव्रत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पटरानी गंगा के पुत्र थे, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्य गंधा यानी सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है, लेकिन शांतनु सत्यवती को भुला नहीं पाते और उसकी याद में व्याकुल रहने लगते हैं। पिता की यह हालत देख एक दिन देवव्रत ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा और फिर सारा वृतांत जानने पर स्वयं देवव्रत हरिदास के पास गए और उनके सामने गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूँगा। इसी कारण देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। देवव्रत के इस वचन पर राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर इन्हें इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। फिर महाभारत के युद्ध में सरशैया पर लेटने के बाद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे और फिर 8 दिनों तक युद्ध और चला।
तब भी भीष्म पितामह मैदान में अकेले लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। फिर जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म माघ मास का इंतजार करते रहे और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने देह छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में माघ का शुक्ल पक्ष अति उत्तम समय माना जाता है। फिर सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगने के बाद भीष्म पिता ने करीबन 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शरीर त्याग दिया। अतः इसीलिए इस दिन उनका निर्वाण दिवस भी होता है। तो दोस्तों, ये थी भीष्म अष्टमी से जुड़ी हुई व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।